Hello students, welcome to our lecture number 4 for chapter Light. In today's lecture we are going to discuss image cases for image formation and cases for concave mirror, and in this lecture we will try to draw the diagrams and show how to draw them and how to remember them. I hope this lecture helps you a lot because this is a very important lecture. And if you have any doubts, please comment in the comment section so that I can be of help. Thank you. Now let's start. So first of all, when we talk about concave mirror, we have got 6 cases here, and among those 6 cases, 5 cases, the image formation among the 5 cases is real and inverted, and the last case will be having virtual and erect one. So let's start with the first one. Before drawing the cases, I would like to basically try to form a concept that how to remember them, or how do we start this whole stuff. So first of all, what we do is basically we if suppose we have let me draw the mirror first. So this is my mirror, for example, concave mirror, and later we will do convex mirror definitely. So this is my concave mirror. This is the pole here, this is the focus, और ये रहा अपना center of curvature. So how do we start these cases? First of all, we will try to put the object at different places. different places पे हम object को रखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे फिर कि image कहाँ पे बन रही है. We will first start with infinity. तो पहला जो अपना केस होगा वो होगा कि अगर मैं object को infinity पे रखूँगा. अब सीधी सी बात है, अगर object infinity पे है तो वो यहाँ इस picture में नहीं दिखने वाला, because obviously we can't build the image that big. ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो सिर्फ वहाँ से रेज आती हुई दिखाई देंगी, और उसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो हम देखेंगे कैसे बनेगी. उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लाके पिक्चर में ले आएंगे, यानी कि हम आगे चलते जा रहे हैं. तो रिमेंबर दिस, फर्स्ट हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पे, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता मिरर की तरफ आते जाएंगे. तो इन्फिनिटी पे पहला केस. दूसरा केस होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे. उसके बाद थर्ड केस जो होगा वो होगा एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो पहला होगा इन्फिनिटी पे, दूसरा होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड COC, एंड थर्ड वन विल बी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. तीसरा हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे. उसके बाद और आगे चलेंगे, यानी कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एंड फिफ्थ केस विल बी एट फोकस, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे. ठीक है, एंड द सिक्स्थ केस विल बी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल. तो इस तरह से हम 6 केसेस एक करके ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम देखेंगे हर बार कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन पर्टिकुलर प्लेसेस पे रख रहा हूं तो इमेज कहां पे बन रही है. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट केस, दैट इज बेसिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट infinity. Right, so when the object is at infinity, right, so what we do is हम वहाँ से जो rays draw कर रहे हैं they are basically parallel rays. Okay, so how do we do it? We basically draw the parallel rays. ये लीजिए हम parallel rays draw कर रहे हैं. मान लीजिए ये मेरा mirror है suppose, and this is my principal axis here. This is principal axis, and this is the principal axis where it intersects the mirror. The point is known as pole. Pole is basically the center of mirror. और ये रहा आपका फोकस, और यहाँ कहीं आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब जो आप ये मिरर आपने ड्रॉ किया, अब आप इस पे पैरेलल रेज ड्रॉ कीजिए. क्यों पैरेलल रेज? बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगे वो पैरेलल होंगे. तो जैसे ही पैरेलल रेज मिरर पे स्ट्राइक करेंगे, तो हमने रे डायग्राम्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए. हमने वहाँ पे कहा था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे जो है वो फोकस के थ्रू जाती है.
तो ये जो आपके पास AD रे है ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस के थ्रू जाएगी। इसी तरह से जो आपके पास ये BE रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ऑल्सो गोज थ्रू फोकस। तो आप देख रहे हैं दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं? फोकस पे। तो जहां पे रेज इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, रिफ्लेक्टेड रेज, प्लीज कीप इन माइंड, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वहीं पे इमेज बनती है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को फोकस पे, तो इसका मतलब फोकस पे हमारी इमेज बन रही है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, तो किस तरह की इमेज बन रही है? लेट्स सी। पहला तो अब हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। बेसिकली जो हम ये क्या कहते हैं इसको, जो हम ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, हम इसके हिसाब से अब कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। तो कंक्लूजन्स में हम क्या क्या लिखेंगे? फर्स्ट हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, कि इमेज बन कहाँ रही है। तो यहां पे हम देख रहे हैं वो फोकस पे बन रही है एट F, राइट। सेकेंड कंक्लूजन इज इमेज जो बन रही है इसका साइज कैसा है, ठीक है। ये था फर्स्ट कंक्लूजन था पोजीशन, सेकंड कंक्लूजन इज साइज। तो साइज की जब मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं इमेज पॉइंट बन रहा है, राइट, इट इज अ पॉइंट, यानी कि बेसिकली यहां पे H2 साइज ऑफ इमेज इज बेसिकली वेरी स्मॉल देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज बहुत ही ज्यादा छोटा बन रहा है। और इसके बाद अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं कि इमेज का नेचर कैसा होगा, यानी कि इमेज जो है हाउ डज इट बेसिकली लुक, तो मैं ये देख रहा हूं कि इमेज जो है बिकॉज रियल रेज से बन रही है, तो मैं ये कहूंगा कि इमेज जो है ये रियल है। और आप एक चीज याद रखेंगे कि जब भी इमेज रियल होगी तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, तो हम कहेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये तीन कंक्लूजन्स हम यहां से ड्रॉ कर रहे हैं। क्या क्या? एक, इमेज फोकस पे बन रही है। दूसरा, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बहुत छोटा है। आप खुद ही देखिए कि ऑब्जेक्ट आपने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, सपोज सन, और उसके मुकाबले में इमेज जो बन रही है वो फोकस पे बन रही है। तो फोकस पे जो इमेज बन रही है वो बिल्कुल पॉइंट साइज्ड है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब इमेज पॉइंट साइज्ड है, राइट। क्या कहेंगे हम इसको? पॉइंट साइज्ड, राइट। एंड थर्ड कंक्लूजन क्या है हमारा? रियल एंड इन्वर्टेड, दैट इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड है, राइट। लेट्स मूव ऑन। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट केस, जो कि होगा जब ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं। तो देखते हैं ड्रॉ करके ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड जब ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखता है। मान लीजिए ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और ये अपना मिरर है, सपोज ये मिरर है, दिस इज पोल, यहां पे कहीं फोकस है और यहां पे कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपका ऑब्जेक्ट जो है इट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखते हैं, तो अगर मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखता हूं सपोज यहां पे, ठीक है। सो मेरा नाम जो ऑब्जेक्ट का है सपोज इट इज AB, राइट। नाउ आई विल डू वन थिंग, आई विल टेक वन पैरेलल रे, एक रे यहां से हेड से निकाल के, ये देखिए पैरेलल में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। एंड हमें पता है कि जब एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू फोकस, ठीक है। ये लीजिए फोकस के थ्रू मैंने इसको ले गया, राइट। एंड दूसरी रे जो है वी हैव मैनी चॉइसेस, एक हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको ले जा सकते हैं, दूसरा फोकस से ले जा सकते हैं, और तीसरा ऑब्लिकली ले जा सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम ऑब्लिकली वाला यूज नहीं करते, लेट्स यूज सम अदर रे। तो मान लीजिए मैं यहाँ फोकस के थ्रू इसको ले जा रहा हूँ, ये एक रे मैं ले जा रहा हूँ हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट से, ये इधर से जाके लेट मी टेक दिस एज एट फोकस, थ्रू फोकस, ओह सॉरी, ये लीजिए थ्रू फोकस जा रहा है। सो हेयर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दिस इज माई A डैश, दिस इज B डैश। तो यहाँ से आप चाहें तो कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं।
सो फर्स्ट मैंने कौन कौन सी रे ली, एक रे मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ली है, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रे होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जाती है थ्रू प्रिंसिपल फोकस, नो डाउट इन दैट. एंड द सेकेंड वन इज व्हेन द रे इज गोइंग थ्रू फोकस, तो फोकस के थ्रू जो मैं रे ले जाऊंगा आफ्टर रिफ्लेक्शन मैं इसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जा रहा हूँ. और आप देख रहे हैं ये दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट. तो आप यहां से कंक्लूजन सब ड्रॉ कर सकते हैं. पहला कंक्लूजन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज. पोजीशन क्या है इनकी, पोजीशन क्या है इनकी, पोजीशन है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में इमेज बन रही है, राइट. इमेज इज बिटवीन एफ एंड सी. एंड द सेकेंड कंक्लूजन इज दैट इमेज जो है वो उसका साइज यानी कि H2 इज स्मॉलर देन H1, राइट. यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है कंपेयर टू द, आप यहाँ से देख सकते हैं दैट ऑब्जेक्ट जो है बड़ा है कंपेयर टू द इमेज, राइट. एंड द थर्ड कंक्लूजन जो है दैट इमेज इन्वर्टेड है और रियल है क्योंकि एक्चुअल रे से बन रही है, तो मैं लिखूंगा रियल एंड इन्वर्टेड, राइट. सो लेट्स डिस्कस नाउ द केस नंबर 3. So here you can see, right.